भगवान शंकर जी कहते हैं उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो आकर के बताते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब गंदे आचरण छोड़ दिए और नाम जप करता हूं, आज आपके दर्शन हुए। तो वाणी सत्संग की सुधार पहले कर दिया और मिलाया बाद में आकर के। आप तीर्थयाटन करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आप और भी सब, लेकिन मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि का भगवान में लग जाना, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म आग लग जाए जिसमें भगवान के नाम में न प्रेम हो, भगवान के चरणों में न प्रेम हो। तीर्थों के अवगाहन का फल, सब धर्म के कर्म का फल एक ही है कि आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, आपसे पाप आचरण होना बंद हो जाए, तो बात ठीक रहे। नहीं तो क्या फायदा, सब कर रहे हैं और फिर वही पाप आचरण कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे जो सदग्रंथों का लक्ष्य है वो है भगवान का स्मरण, अखंड स्मृति, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अगर ये है तो सब फल मिल गया। जब इच्छा नहीं है तो दुनिया की चीजें तो हम इसलिए कहते हैं कि धैर्यपूर्वक सहो, ये सहना तुम्हें महान बना देगा। गलत आचरण में मत उतरना, ये सबके जीवन में रहता है। कोई ऐसा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ भगवान या भगवान के महान भागवतों के सिवा जिसको काम क्रोध ने अपनी चपेट में ना लिया हो। सबको रोना पड़ा है, सब भजन करके आगे बढ़े हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई, जो निष्काम हुए हैं। अगर हमारा जाप उस कोटि का होने लगेगा तो ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। मन की मलिनता जहाँ नष्ट हुई तो निगेटिव पार्ट उसका शांत हो जाता है। बड़ी दुख की परिस्थिति में भी पॉजिटिव चिंतन होने पर वो बड़े से बड़े दुख को भी क्रॉस कर जाता है। और जब हमारा मन मलिन होता है तो अच्छी बात में भी वो निगेटिव पार्ट रख करके वो दुखी कर देता है। बहुत गंदा कपड़ा है, हम 5 ग्राम उसमें वॉशिंग पाउडर डालें तो साफ नहीं होगा, उसमें 50 ग्राम चाहिए। ऐसे हमारा मन बहुत जन्मों का मलिन है, 2-4 माला कर लिया तो अभी सफाई नहीं हुई, हमें और जब बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? आप उस पर विश्वास कीजिए, वो निश्चित आपका सब कुछ ठीक कर देगा। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है, सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं, पर मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। सब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए।